झाबुआ जिले के रानापुर नगर परिषद क्षेत्र में पिछले 3 दिनों से सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के कारण नगर में कचरे के ढेर लग गए हैं। शासन के निर्देश पर 17 कर्मचारियों को हटाए जाने के बाद सफाई कर्मियों ने विरोध में हड़ताल शुरू कर दी थी, जिसे आश्वासन के बाद निरस्त कर दिया। रानापुर नगर परिषद की सफाई कर्मचारी पिछले 3 दिनों से अघोषित हड़ताल पर थे। हड़ताल के कारण पूरे नगर में कचरे के ढेर लग गए थे, जिससे नगरवासी और दुकानदार परेशान हो गए थे। कर्मचारियों का कहना है कि परिषद द्वारा 17 सफाई कर्मचारियों को हटाने के आदेश से वे नाराज है। सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि ये कर्मचारी कई वर्षों से कार्यरत थे और अचानक नियमों का हवाला देकर हटाना न्यायपूर्ण है। इधर सीएमओ लक्ष्मीकांत शर्मा ने बताया कि 17 कर्मचारियों को शासन के निर्देश और 2000 के नियमों के अंतर्गत हटाया गया है। वहीं नगर परिषद अध्यक्ष दीपमाला नलवाया का कहना है कि शासन व जिला प्रशासन से बात कर कर्मचारियों की मांगों का निराकरण जल्द किया जाएगा। वहीं कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष कैलाश डामोर ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि एक और सरकार रोजगार देने की बात करती है, वहीं दूसरी ओर वर्षों से काम कर रहे गरीब परिवारों से रोजगार छीन रही है। फिलहाल प्रशासन के आश्वासन के बाद कर्मचारियों ने हड़ताल समाप्त कर दी है और नगर में सफाई कार्य दोबारा शुरू हो गया है। हमारी ये है कि नगर परिषद के जो कुछ नियम निकाले गए हैं उसके विरोध में हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। हमारे सफाई कर्मचारियों को बाहर कर दिए गए, 26 सफाई कर्मचारी बाहर हो गए हमारे यहाँ पे, और उन्हीं को हटा के इनसे जो अभी वर्तमान में जो काम कर रहे हैं उनके वार्ड बढ़ा दिए गए। तो वो वार्ड क्यों बढ़ाए? अब एक व्यक्ति आप कम से कम 3 बाजार 4 बाजार दोगे एक व्यक्ति को, तो वो कैसे काम कर पाएगा? तो उसको लेकर यहाँ पे विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और बाकी जो हमारे सफाई कर्मचारी हटाए गए उनको लगाया जाए, है ना। ये भी कोई शासन के कोई आदेश आप कर रहे हो तो आदेश अभी 2000 सन की बात है और अभी बात कर रहे हो, आपको आवश्यकता है तो आप आदेश निकालो और आवश्यकता कागज लाके ना प्रोसेस करके उसको नियम अनुसार लगाओ। उसको जो कर्मचारी हटाए गए वो कब हटाए गए हैं और क्या कारण बता के हटाए? ये आज से हटाए सर, कल से हटा दिए, 1 नवंबर से हटा दिए, 1 नवंबर से हटा दिए। तो क्या कारण बताया उनको हटाने का? पूछे कि किस कारण से हटाए गए। तो अभी कोई आपसे चर्चा करने के लिए आया आप नगर परिषद? कोई भी नहीं आया, कोई भी नहीं। टोटल कर्मचारी यहीं पे खड़े हैं, कोई भी नहीं है। तो अभी यहाँ नगर परिषद पर आप आए थे तो किस कारण आए थे? क्या ज्ञापन देना था या किसी से चर्चा करनी थी, क्या था? जैसा कि आप सभी को पता है कि पिछले 2 दिन से सभी सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है। ये शासन के निर्देश अनुसार शासन के नियमों का पालन हम लोगों ने, हमारे सीएमओ सर ने उस हिसाब से जो लगे कर्मचारी 2000 के नियम के अनुसार उन लोगों को निकाला है। और ये कोई व्यक्तिगत हम लोगों ने किसी को नहीं निकाला, जो नियम था उस हिसाब से हम लोगों ने निकाला। किंतु उनकी जो 2 दिन से उन्होंने जो हड़ताल की, उनकी पीड़ा का मैं सम्मान करती हूँ कि हाँ, वो इतने वक्त से यहाँ पे काम कर रहे थे। अभी बेघर करना ऐसा हमारा कोई उद्देश्य नहीं है, पर मैंने संबंधित विभाग से बात करने की कोशिश भी की, किंतु आज कल सैटरडे था, संडे था, तो मेरी बात नहीं हो पाई। पर जहाँ तक मेरा रहेगी कोशिश कि जो भी है बीच का सॉल्यूशन निकले और हम किसी भी मतलब गरीब, क्योंकि ये सफाई कर्मचारी ऐसा है कि ये डिपेंड रहता है, पर हमारा भी ऐसा कोई उद्देश्य नहीं कि उन लोगों को निकालना, पर शासन के नियमों के अनुसार कुछ चीज़ें हैं जो हमको नहीं चाहते हुए भी करनी पड़ी। जैसा कि सीएमओ सर ने कहा, हम लोगों ने जो कर्मचारियों को बाहर निकाला है उसमें से 3 कर्मचारी ऐसे हैं जिनके पारिवारिक में से कोई भी नगर परिषद में कार्यरत नहीं है। तो उस विषय पे हम लोग चर्चा करके उनको वापस रखने की भी बात करेंगे। और बाकी जैसा जो भी आगे से निर्देश आएंगे कि इन लोगों को रखना या नहीं रखना, अगर मैंने इन लोगों से जो ओरली कहा है, ऐसा कोई मेरे पास आगे से आदेश नहीं है कि 15 दिन की मैंने इन लोगों को मोहलत दी है, क्योंकि नगर की 3 दिनों में काफ़ी सफाई की व्यवस्था बिगड़ी हुई है। तो मैंने 15 दिन की इनको कहा है कि 15 दिन में अगर कहीं पे भी एक्शन नहीं लिया जाता इस नियमों का, तो मैं बिल्कुल जितने भी कर्मचारियों को निकाला, चाहे वो सफाई कर्मचारी हो चाहे वो स्टाफ वाले हों, उनको मैं वापस रखूँगी। ये चीज़ मैंने खुद से कही है कि ऐसा कुछ अगर कहीं पे नहीं निकालेंगे तो मैं रखूँगी। और मेरा उद्देश्य है और हम सबका उद्देश्य है, उन लोगों के कारण ही आज नगर स्वच्छ, साफ़ और सुथरा रहता है। तो उनके 2 दिन के काम नहीं होने के कारण आज नगर की काफ़ी व्यवस्था ख़राब हो चुकी है, जो कि आज मुझे बात करने के बाद ऐसा लगा है कि मैंने इनसे बात जो करी कि हाँ, आज से शायद वो लोग काम करें। और मैं भी आप सभी से भी कहना चाहूँगी, जो आपके चैनल के द्वारा मुझे सुन रहे हैं,
कि जो कचरा आप लोग निकालते हैं घरों से, उनको व्यवस्थित तरीके से आप कचरा गाड़ी में डालें और जो हमारे सफाई कर्मचारी है उनका सहयोग करें। हालांकि 2 दिन से वो नगर परिषद पर नाराज़ थे, उनका नाराज़गी जायज़ है क्योंकि आज अचानक से उन लोगों को काम पे निकालना। हालांकि ये चीज़ ओरली मेरी उन लोगों से चर्चा हो चुकी थी 15 दिन पहले कि ये नियम है, शायद हो सकता है कुछ कर्मचारियों को बाहर निकालेंगे। मैम टोटल कितने कर्मचारी है अपने राणापुर में जो निकाले गए हैं और जो अभी स्थगित है, तो सबको मिलाकर कितने कर्मचारी होंगे? तो देखो, जो निकाले गए हैं वो 27 कर्मचारी हैं, जिसमें 19 शायद सफाई कर्मचारी हैं, बाकी जो है वो जल विभाग के हैं, कोई नगर परिषद में मल्टी मतलब वर्क रहता है उनका। हालांकि मेरा ये मानना है कि जैसे हम लोगों ने जो कर्मचारियों को निकाला, कोई हमारा पर्सनल उन लोगों से लड़ाई नहीं थी, क्योंकि जो नियम आते हैं आप भी पता है कि नियमों के अनुसार हम विरुद्ध तो नियमों के नहीं जा सकते, किंतु हाँ हमारा, मैं यहीं की हूँ, यहीं की बेटी हूँ, तो मुझे उन सब के लिए अपनी जो बात है, उनकी जो बात है वो मेरी बात रहेगी और मैं वो बात आगे रखूँगी। और जो भी होगा मैं चाहूँगी सभी को अपना अपना जो है काम मिले और अपने परिवार को चलाने के लिए कुछ ना कुछ उनकी व्यवस्था में करूँ, या अगर ऐसा होगा कि मेरे को सभी को रखना है तो मैं सभी को रखूँगी। मेरा ऐसा किसी को बेघर करने का कोई इरादा नहीं है और मेरा और हमारा सब पूरा नगर परिषद परिवार का यही है कि हम सब मिलकर नगर को साफ़ सुथरा करें। तो हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हम ये 2-3 दिन में जो व्यवस्थाएं उलझी हुई है, ख़राब हुई है, उन सबको हम सबको मिलकर, क्योंकि सहयोग सभी का ज़रूरी है। सफाई कर्मचारियों का सफाई में वो अगर सफाई कर्मचारी सफाई करते हैं तो नगर के जो लोग हैं, जो 2 दिन से उन लोगों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जो हमारे देव उठनी 11 थी उस दिन से ये थोड़ा मामला गड़बड़ हुआ है, क्योंकि उस दिन हम लोग देव उठने की काफ़ी टाइम से इंतज़ार करते और उस दिन नगर में काफ़ी अव्यवस्था फैली हुई है। तो मैं सभी से माफ़ी भी मांगना चाहूँगी कि 2 दिन की जो असुविधाएं मिली है उनमें मैं माफ़ी चाहूँगी और जल्द ही हमारे सफाई कर्मी नगर के बीच फिर से सफाई व्यवस्था में लगेंगे और मैं उम्मीद और आशा करूँगी कि आप सभी का सहयोग जो मिला है वो आगे भी मिलता रहे, क्योंकि 2 दिन में सभी नगर वासियों ने भी बहुत सपोर्ट करा इस चीज़ के लिए, क्योंकि नियमों के आगे बहुत सारी चीज़ों को बोलना करना पॉसिबल नहीं होता है। मैं फिर सभी से विनम्र निवेदन करूँगी कि आप सभी का सहयोग नगर के लिए प्राथमिक है। बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष, आज नगर परिषद के सफाई कर्मियों द्वारा हड़ताल जारी की गई थी जिसमें पहुंचे हैं, क्या वार्तालाप हुआ आपको कर्मचारियों से? मुझे एक सूचना मिली थी, विधायक साहब का फ़ोन आया था, बोले कर्मचारी हड़ताल पे है, आप उनकी समस्याएं समझो और किस बात की दिक्कत है, सीएमओ साहब से, अध्यक्ष महोदय से बात करो। हम इसलिए इनसे मिलने आए थे और हड़ताल के जो कर्मचारी है, सफाई कामगार जितने भी हैं, उनकी समस्या सुनी, उनसे समझे, उनको समझाया और अध्यक्ष महोदय मैडम से भी बात हुई तो उनका भी यही कहना है कि हम समझते हैं और 10-15 दिन का टाइम देते हैं, इसके बाद में हम इनको तो काम पे लगाएंगे। हम भी इनकी समस्याओं को समझ रहे हैं, तो हमारा ये कहना है कि मैडम से भी यही मांग है, शासन से यही मांग है कि इन लोगों के लिए दूसरी आर्थिक सुविधा के लिए कोई काम इनके पास है ही नहीं, क्योंकि इनका मूल काम ही यही है, सफाई करना। इसलिए इनको काम पे रखा जाए। शासन से हमारी मांग है कि इनको काम से नहीं निकाला जाए और काम पे रखा जाए ताकि इनका रोजी रोटी चले, घर परिवार चले, अच्छे से त्यौहार मनाएं। काली चौदस आ रही है, वो भी मनाएं अच्छे से। और नगर में जो 2-3 दिन से असुविधाएं हुए हैं वो वापस काम पे सब जितने भी कर्मचारी हैं वो चढ़े। आपको मैडम द्वारा आश्वासन मिला है कि 15 दिन, आपने सफाई कर्मियों से भी वार्तालाप किया, आप उनके साथ धरने प्रदर्शन में भी बैठे थे, उनसे चर्चा भी की थी, तो क्या लगता है आज धरना? आज उनको समझाइश दी है, धरना आज समाप्त होगा और जो डेली वेजेस और साप्ताहिक कर्मचारी है उनको 15 दिन का टाइम दिया है। 15 दिन बाद इनका सेटलमेंट जमाने के बाद में अध्यक्ष महोदय ने आश्वासन दिया है कि हम वो इनको वापस हमारा सेटलमेंट जमाने के बाद में लेंगे। तो अभी आपने वार्तालाप करी, क्या लगता है आपको आज खत्म हो जाएगा धरना प्रदर्शन? वैसे आज जैसे धरना पहली हम सुविधा इनको समझाइश दे दी है और लगभग हम धरना समाप्त हो गया है। फिर सफाई कर्मियों की एक ये भी बात थी कि अगर 15 दिन में हमको नहीं लेते हैं तो हम फिर से बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे, और उसमें उसके लिए हमने उनको समर्थन किया है, क्योंकि शासन एक तरफ रोजगार देने की बात करती है
तो हमारा यही कहना है कि जो रोजगार पे है उसको बाहर क्यों कर रही है। हमने उनको यही आश्वासन दिया, अगर 15 दिन बाद अगर आपको रोजगार नहीं मिलेगा तो हम विधिवत अपन कलेक्टर महोदय से अनुमति लेकर आपके साथ में धरने पर बैठेंगे। सफाई कर्मियों द्वारा हड़ताल की गई, आज तीसरा दिन हड़ताल का है और आज कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष भी आए थे। क्या वार्तालाप हुई और इस धरने का क्या आगे रिजल्ट है? नगर पालिका और सफाई कामगारों के बीच समझौते की बात चल रही है अभी। क्या वार्तालाप हुई है आज? तो हमारे अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया कि जैसे घर में एक भी कर्मचारी नहीं है, इसे 3 लोग हैं, उनको वापस लेने की सहमति हुई है। टोटल कितने कर्मचारी हटे थे? हमारे ऑफिस वो जल विभाग सही 27 कर्मचारी हटे थे। 27 में से 3 लोगों को लेने की वार्तालाप हुई है, जिसके घर में कुछ भी नहीं है। उनको लेने के। तो सर ये किस आदेश से हटे थे, क्या कारण था इनको हटाने? शासन के आदेश है, मतलब ये 2000 के बाद में जितने भी लगाया गया तो हटाया जाए या फिर उन सीएमओ से उसकी रिकवरी करी जाए जिसने लगाया उनको। ये पूरे मध्य प्रदेश में पूरे मध्य सर्कुलेट हो गए। तो सर एक सवाल ये सफाई कर्मी द्वारा लगाया जा रहा है, सन 2000 का आदेश है तो अभी क्यों हटाया गया है, ये इनका आक्रोश है। वो तो बार बार अभी पिछले अक्टूबर में भी आदेश आया था अभी हमारे पास 10 महीने में भी। अब क्या लगता है ये हड़ताल है, हड़ताल को तोड़वाने के लिए क्या करना लगे पड़ेगा? हुए हमारे अध्यक्ष महोदय लगे हुए सब जनप्रतिनिधि सब। इसके अलावा कोई और ठोस कदम कुछ सफाई के लिए कुछ लोग जो है उनको निर्देशित करना और नगर की सफाई करवाना, क्या है इसके लिए कुछ उनसे करवाएंगे जो है वही। अभी तक ऐसी कोई प्लानिंग? सभी को हम जो प्रमाण जो चले गए उनको नोटिस इशू कर दिया हमने। जैसे झाबुआ से शाबिर मंसूरी की रिपोर्ट।